गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आप विचार करें, बहुत सारे हमारे सरस्वती पुत्र विद्वान यहाँ उपस्थित हुए और इनका ये प्यार है हमारे प्रति। नहीं तो इन लोगों को बुलाने के लिए लोग महीनों इंतजार करते हैं, तब भी हमारे विद्वान पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा 13 अक्टूबर आता है तो ये अपने आप चलकर यहाँ पहुंचते हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन विद्वानों के लिए एक बार खुले दिल से तालियां बजाएं। और आप विचार करके रखना, ये वो विद्वान हैं जो लिफाफे लेकर ही जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बोली लगाकर दान देकर जाते हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब मैंने बात की तीर्थ रक्षा में दान देना है, गिरीश जी खड़े हो गए, वो आगरा की हमारी वो खड़ी हो गई। सभी लोग ये लेकर नहीं देकर जाने वाले विद्वान हैं। आप विचार करना, इतना ही विचार करना। लेकिन इन्होंने जो विचारधाराएं हम सबको दी हैं, जो आज पूरी जैन समाज को जागृत किया है, वास्तव में अभी हम अपनी ढपली अपना ही राग गाए जा रहे हैं। लेकिन ये जैन समाज जो आज ऐसे कगार पर खड़ी है कि केवल चित्रों में ही जैन दिखेंगे या इतिहास में दिखेंगे, हम कैसे कम होते चले जा रहे हैं। पहले का जमाना था जब हम लोग नारा लगाते थे कि घर में 8-10 बच्चे होते हैं अच्छे। पहले का नारा था कि घर में 8-10 बच्चे होते हैं अच्छे। पता नहीं कहां से इंदिरा गांधी आई, उसने कहा हम दो, माता पिता को फेंक दो, हम दो हमारे दो। और मोदी जी आए तो उन्होंने कहा शेर जैसा एक ही अच्छा। और अभी हमने एक ट्रैक्टर पे पढ़ा था, उस पे लिखा था ना बच्चा ना बच्ची, नींद आई अच्छी। झंझट खत्म। आप विचार करके रखना, हमने कहां से कहां तक चले गए। 8-10 बच्चे होते थे अच्छे, घर में सारी की सारी व्यवस्थाएं बनती जाती थी। अब एक ही ये रूठ जाए तो क्या होगा, मनाई जा रही है उसके लिए। आप ख्याल करके रखना, हमारी जैन पॉपुलेशन को देखा जाए, किसी ने 40 करोड़ कहा, किसी ने 20 करोड़ कहा, किसी ने 2.5 अरब का। आप विचार करके रखना, पहले पूरा विश्व भगवान महावीर के समय पर देखा जाए, हमारे आदिनाथ के समय पे देखा जाए, जब भद्रभाव स्वामी निकले होंगे, 12,000 मुनि, 24 हजार मुनि नगर से निकलते भद्रभाव स्वामी या भगवान महावीर के 500 वर्ष बाद हुए हैं। ख्याल करके रखना, भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 500 वर्ष बाद भगवान भद्रभाव स्वामी हुए। उस समय मुनि राजों की गणना कहा करते हैं 24,000 मुनि थे। जब अकाल पड़ा तो 12,000 मुनि दक्षिण में चले गए और 12,000 मुनि उत्तर में रह गए। वहां से जो कुछ भी हुआ वो आपको मालूम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, पहले सब जैन लोग रहते थे। जैन से जैनेतर बनाया किन्होंने? हमने बनाया। आप विचार करके रखना, उनको हमने कहीं जाति के नाम पर, कहीं खान पान के नाम पर, कहीं छुआछूत के नाम पर, कहीं और किसी के नाम पर उनको अलग करते चले गए। हमारा धर्म राजाओं का धर्म था। आप विचार करके रखना, हमारे यहाँ जितने राजा को इतिहास देखो, बडियार राजा, मैसूर जाओ, कर्नाटक जाओ, कर्नाटक वाले हमारे बैठे हैं, तुमकुर से हमारे। आप विचार करके रखना, चंद्रकीर्ति जी, बेंगलोर से सुरेश जी, कहाँ है चंद्रकीर्ति जी? बेंगलोर से सुरेश जी, चंद्रकीर्ति जी और गोपाल जी हमारे। आप विचार करके रखना, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व और भी कल आ रहे हैं। वहां पर राजा था बडियार, जो बाहुबली गोमटेश्वर का मेला होता था वो बडियार राजा कराता था। हासन में चले जाओ तो हासन में राजा था विश्वकर्मा। ख्याल करो, हमने उन्हें अजैन बना दिया।
राजा सैनिक को जैन था, उसको हमने बुद्ध बना दिया। हमने अपने आप से लोगों को दूर करते चले गए, क्योंकि कहीं 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 किसी के नाम पर। और आज बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं जैन धर्म को पुनः स्वीकार करें, लेकिन हमारे लोग स्वीकार करते नहीं हैं। मैं अपने आप की घटना एक बताऊं, संतरामपुर वाले बैठे हैं हमारे राजू भाई, संतरामपुर वाले बैठे हमारे अजित भाई, मिलन भाई, उनको मालूम है उनके पास में एक गांव में आदिवासियों का गांव। जब मेरा संतरामपुर में चातुर्मास हुआ 2004 में, उस वक्त तो आदिवासी लोग, पूरे गांव के लोग मेरे पास आए, महाराज मैंने आदिनाथ तीर्थंकर का मंदिर बनाया है, उस पर कलशारोहण होना है, भगवान आप चलोगे क्या? मैंने कहा आदिनाथ भगवान का मंदिर, तुम लोग जैन हो? उनने कहा महाराज मेरे घर में, हमारे पूरे गांव में रात्रि में चौका नहीं जलता है, हमारे पूरे गांव में आलू और प्याज नहीं खाया जाता है, हम पूरे के पूरे जैन हैं, आदिनाथ भगवान हमारे ही थे। आप विचार करके रखना, उस गांव में जाने के लिए मैं तैयार हुआ, हमारे ही जैन लोगों ने रोक दिया कि नहीं महाराज उनके गांव में आप जा नहीं सकते। आप विचार करना, मैंने कहा जब वो तीर्थंकर आदिनाथ की पूजा के लिए बुला रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत क्या है? गांव वालों ने शर्त रख दी, उस गांव का पानी नहीं पीना, हम लोग चौका लगाएंगे। हमने वो तुम जो भी करो, लेकिन जाऊंगा मैं। और गया उस गांव में, ऐसे नाचे जैसे उन्हें भगवान मिल गए हो, जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया हो। आप विचार करके रखना, बहुत से लोग इस जैनत को स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों की वजह से दूर होते जा रहे हैं। अभी वो हमारा दिनेश ने बोला ना, पीछे की पतंग उड़ाने के, लूटने के चक्कर में अपनी कट जा रही है, उसका भी हमें ख्याल रखना है। हमें अपने बच्चों को जैन बनाना है, तो हमें इतना ही विचार करके रखना है। हमारे जो विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपने नगर में एक स्वाध्यायशाला बनाई जाए। आप विचार करके रखना, अभिषेक पूजा तो है ही है। आज हमारे विशुद्ध सागर महाराज जिस गांव में जाते हैं, वहां युवाओं को स्वाध्याय से जोड़ देते हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहां युवा लोग स्वाध्याय शुरू कर देते हैं, स्वाध्याय से ही जागृति आएगी। हमारे विद्वान जब अपने शहर में रहें, मंदिर में स्वाध्याय करें। आप विचार करें, 4 लोगों को बैठा लें, आप 4 लोगों से स्वाध्याय करें, आपके परिवार के लोग वहां बैठे, और वो विद्वान जब वहां स्वाध्याय करेंगे, युवाओं को बोलेंगे आधा घंटा स्वाध्याय करो। मैं कहना चाहता हूं, आज अगर स्वाध्याय की परिणति हमारे बच्चों के, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में आने लग जाए, तो हमारा जैन धर्म का अस्तित्व बचेगा। क्योंकि बिना ज्ञान के कुछ हो नहीं सकता। शास्त्र को बीच में रखा गया, क्यों? देव सच्चे कौन से होंगे उसकी पहचान हमें शास्त्र बताएंगे, गुरु सच्चे कौन से होंगे उसकी पहचान हमारे शास्त्र बताएंगे। इसीलिए उसे कहा गया देहे दीपक, देहरी दीपक बीच में रखा गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ज्ञान को बीच में रखा गया। वो सम्यक दर्शन की व्यवस्था ही बनाएगा, सम्यक चारित्र की व्यवस्था ही बनाएगा। ज्ञान अगर सम्यक होगा, आप विचार करो, हम शादी कर लेते 2-4 के बीच में घूम रहे होते अभी, और शादी नहीं की तो 13 तो मेरे ये बच्चे हो गए हैं, और 1300 सामने बैठे हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और शादी करके 2-4 में किसी की नाक पहुंच रहे होते, किसी की क्या क्या पहुंच रहे होते। हाँ, आप विचार करके रखना। और नहीं की तो 13 तो यहाँ बैठे, ये 7 की लाइन यहाँ बैठी, और इसमें 1300 जी सामने बैठे। ये सारे मेरे ही तो बच्चे हैं, और ये कब इनका कल्याण का भाव हो जाए और मैं दीक्षा देके इन्हें मोक्ष पहुंचा दूं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, संसार में जन्म लिया है, जैनत्व को समझना है। जैनत्व को चर्चाओं से नहीं, चर्याओं से समझो। मैं आपसे कहूंगा, अगर 2-3 नियम हमारे ऐसे हो जाए, जैन व्यक्ति रात्रि में भोजन नहीं करेगा, जैन का नियम है। हमारे तरुण सागर जी महाराज ने यहां तक कह दिया, वेदाक निर्भीकता से खाना है तुम जैनियों को भोजन
तो घर में कर लेना, बाहर में तुम रात में भोजन नहीं करना। तुम्हारा जैन धर्म जन जन का धर्म बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हम जैसे साधु कहते रात में घर में नहीं खाना, बाहर खा सकती हो। और रामलाल ऐसा मिलता है नगर के घर के बाहर निकल के कहता मैं घर के बाहर हूं, खा जाता रात में। ख्याल करके रखना, हमें इतना ही वचन सोचना है, हमें अपनी जैन धर्म की प्रभावना करना है। जैन युवाओं से कहना चाहता हूं, जैन बहनों से कहना चाहता हूं कि आप कितनी भी शादी कैसे भी शादी करते हो, हम रात में भोजन नहीं देंगे। तुम्हारा आदर्श जितने तुम्हारे अजैन लोग होंगे ना, वो अपने आप कहेंगे 6 बजे चलो भाई, वहां रात को भोजन नहीं मिलता है। तुम्हारा जैन धर्म जन जन का धर्म बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात हो। हमारे जैन आदर्श 3 ख्याल करके रखना। साधु के 3 लक्षण हैं और श्रावक के भी 3 लक्षण हैं। साधु के 3 उपकरण हैं, श्रावक के भी 3 उपकरण हैं। साधु के 3 लक्षण, विश्यासा वसाती तो नरारंभो। विचार करना, विश्यासा वसाती तो नरारंभो, ज्ञानाध्यान तपर रखता तपस्वी सा विशस्यति। ज्ञान ध्यान तप में जो लीन है वो साधु हुआ करता है। साधु के 3 ही लक्षण हैं, ज्ञान ध्यान और तप। तुम्हारे कौन से 3 लक्षण हैं? लक्षण है तुम्हारे अंदर कोई कि नहीं, कि बिना लक्षण के पैदा हुए हो? तुम्हारे 3 लक्षण हैं, विचार करके रखना। 3 ही लक्षण हैं। देव शास्त्र गुरु को पूजना पहला तुम्हारा लक्षण है कि देव शास्त्र गुरु मिल जाए ना, सब काम छोड़ देना, क्योंकि वो है तुम्हारे पास जो सारी धरोहर है। तुम्हारी जो धरोहर है ना, शमशान से आगे जाने वाली नहीं, शमशान के बाद तक तुम जा सकती तुम्हारी धरोहर है ना। कोरोना काल में तो लोग बाग अपनी धरोहर अपनी संपदा को ले लेकर, उन्होंने कहा हम जा रहे हैं तो संपदा भी ले जा रहे हैं, कोई नहीं जाने वाली। तुम्हारी संपदा शमशान से आगे नहीं जाती है, लेकिन देव शास्त्र गुरु रूपी तुम्हारे पास संपदा होना तो निर्वाण तक साथ चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वही संपदा तुम्हारी असली संपदा है। अगर तुम्हारे पास किसी देव का नाम जुड़ा है ना, तुम्हारे साथ किसी गुरु का नाम जुड़ा है ना, तुम्हारे साथ कोई शास्त्र का स्वाध्याय है ना, तो समझ के रखना तुम्हारे पास संसार की सब दौलत है। पहला लक्षण है तुम्हारा देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना। दूसरा लक्षण है तुम्हारा रात्रि में भोजन नहीं करना। भोजन नहीं करते हो, दूध मलाई रबड़ी चटर पटर खा जाते हो, 2 रुपए की रोटी छोड़ी 200 रुपए के काजू खा जाते हो। बाहरी तुम्हारा छोड़ना। अब विचार करना, दिन रात में रोटी नहीं खाते लेकिन 200 रुपए की मलाई दूध खा जाते। भोजन का त्याग मतलब है पानी भी नहीं पीना। तब तो तुम्हें लगेगा कि हमारे जैन साधु 24 घंटे में एक बार भोजन करके कैसे रहते हैं। अभी तो तुम रात में भी कटर पटर करते हो, और रात में भी, और नाम भी ऐसे, सुबह करो ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, शाम को करते डिनर, और रात्रि में फिर क्या नाम है रात्रि वाला, हाँ, मिडनाइट। फलारी काय की फलारी, वो फलारी गाड़ी में लेके घूमेगा फरारी। अब विचार करके रखना, इतना ही सोचना, रात दिन खाते हो कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा जैन धर्म क्या देता है। ख्याल करो, तुम्हारे साधु 24 घंटे में एक बार भोजन लेते हैं और तुमसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, तुमसे ज्यादा चेहरे चमक रहे, और तुम दिन भर खाए फिर भी चेहरा देखो तो मियाँ जी रोते क्यों? उनकी सूरत ही हो। ख्याल करके रखना, तुम्हें उसका एहसास कब होगा। हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, ऐसा संकल्प करो। और मैं कहता हूं गारंटी से, वस्तु छोड़ने से कमजोरी नहीं आती है, वस्तु के लेने से कमजोरी आती है। हाँ, आप ख्याल करना, आपके पास कुछ नहीं है, बिंदास, आपको कोई भी खतरा नहीं है, रात में चले जाओगे आप। और आपको अगर कहीं एक सोने का बिस्कुट दे दिया जाए और कहा इस गली से निकल जाओ, अरे बाबा रे, आगे कोई मिल गया तो मेरा बिस्कुट भी जाएगा और मेरी जान भी जाएगी।
जैसे ही लिया तुम्हारा खतरा बढ़ गया, और नहीं है तो तुम्हें बिंदास रहते हो। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, समय की इजाज़त हमें भी नहीं दी गई है, इसलिए मेरा भी समय हो रहा है। आपसे कहूँगा, हमारे जो भी विद्वान पत्रकार जिन्होंने अपनी बातें यहाँ रखी, वास्तव में बहुत अच्छी बातें रखी, और उनकी अंदर की पीड़ाएं थी कि महाराज कैसे जैन धर्म को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने हमारे शास्त्रों का स्वाध्याय किया, ऋषभ जी ने, उन्होंने अपनी सब बातें रखी। हमारे जो लोग विद्वान, हमारी बहनें भी यहाँ पर आकर, उन्होंने भी जल्दी इतने महीने पूरे साल तो तैयारी करते, और यहाँ आके अखिल जी बोलते 2 मिनट में, और 2 मिनट से ज़्यादा में घूमने लगते। हमें लगता है इनको डर यमराज से नहीं लगता होगा, अखिल जी से लगता हो। पता नहीं है कब उठा दे, चलो भैया राम उठो यहाँ से। लेकिन क्या करूँ, समय की मर्यादा है। महीनों बाद अगर हमारी ये पत्रवार्ता चलती रहे तो भी समय कम पड़ेगा। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा, आपने जो बातें रखी हैं, मैंने लिखी हैं, इस पर मैं भी चिंतन मनन करूँगा और क्या सार समाज को दे सकता हूँ। लेकिन आज इतना ही कहूँगा, हमारे विद्वान जो यहाँ हैं, अपने नगर में जब रहो, मंदिर में एक अपना स्वाध्याय शाला चालू करो। जो भी मंदिर के लोग आए उन्हें बैठा लो, पढ़ाओ, उन्हें इंटरेस्ट पैदा करो, क्योंकि बनिया बुद्धि है तो उन्हें इंटरेस्ट आएगा, तभी वो टेस्ट करेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे जैन पाठशालाएं चालू होना चाहिए, वहाँ पे हमें अपने बच्चों को भेजना है। स्कूल की पढ़ाई पाठशाला से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती नहीं है, ख्याल करेंगे। तीसरे नंबर पर हमारी शादियाँ दिन में होना चाहिए। चौथे नंबर पर हमें इतना विचार करना है, जब भी जैन के संबंध में कभी कोई आवाज़ उठती है, अगर कोई जैनेतर समाज का व्यक्ति भी अगर हमारे मंदिरों में आना चाहता है, हमारी मर्यादाओं के साथ, हम वो मर्यादा नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनको आने दिया जाए, उनको दर्शन लाभ लेने दिया जाए और अपनी मर्यादाएं उनको बताई जाए, तो हमारा जैन धर्म वो जन जन तक का धर्म होगा। और जो जैन थे वो लोगों को वापस दिया जाए, और तभी हमारी जैन जनगणना बढ़ेगी और सब कुछ होगा। और उनको केवल जैन नहीं बनाया जाए, हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए। अल्पसंख्यक हैं, जैसे वो कहते हैं कि हम जैन लिखेंगे तो हमें सौदा सरकार से नहीं मिलेगी, हम उनकी सुविधाएं भी उन्हें दिलाएं तो बहुत कुछ हमें लाभ मिलेगा। मैं सभी विद्वानों को बहुत बहुत मंगल आशीष देता हूँ। सरस्वती पुत्र हैं आप, और आपका बहुत महत्वपूर्ण समय हमें आपने निकाल के दिया है। वैसे तो 3 दिन का समय रहता है, लेकिन आपको कल ही गंगा सागर जाना है, परसों भुवनेश्वर जाना है, लेकिन जो भी व्यवस्था नहीं जाओगे तो कल फिर और आनंद हम लेने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जो भी, आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000484
322568, IFSC कोड BDBL 0002-101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।